और महिलाओं के संरक्षण की दिशा में भी लगातार प्रयास किए गए, जो आज एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। संरक्षण के लिए कानून तो बनाए हैं, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है। वो उसके चलते कई जो निर्दोष लोग हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भला 14 साल की बच्ची के साथ में कौन दुष्कर्म कर सकता है और किसने इतनी नीच हरकत को अंजाम दिया है। में खेल तब बिगड़ जाता है जब जिस लड़के को लड़की ने कहा था कि इसने मेरे साथ में दुष्कर्म किया है, उस लड़के को जेल में भर दिया जाता है और बाद में जब लड़की के डीएनए टेस्ट, उस बच्ची का डीएनए टेस्ट उस लड़के के डीएनए टेस्ट से मैच नहीं होता, तब जाके पुलिस का माथा ठनकता है। जो 4 साल वो अपना जीवन संवार सकता था कहीं जॉब करके, किसी तैयारी करके, अब वो पूरा का पूरा उसको एक अपराधी बना के जेल सलाखों के पीछे में रख दिया गया। कहने के लिए हम लोग पुरुष प्रधान समाज में जी रहे हैं। पहले के समय में नारियों पर हुए अत्याचार को देखते हुए हमारे देश के जो नीति निर्माता हैं, संविधान निर्माता है, जिन्होंने कानून की रचना की, जिन्होंने अलग अलग देशों से कानून की पढ़ाई की, उसके बाद में यहाँ के लोगों को एक अच्छे संविधान दी ताकि जहाँ पर सभी को सम्मान के साथ में जीने का अधिकार मिल सके। लेकिन कई बारी जब हम बात करते हैं महिला और पुरुष की, तो कभी न कभी इसमें कई सारे फासले देखने को मिलते हैं। मसलन जैसे महिलाओं को पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा निम्न दर्जे का माना जाता था, दोयम दर्जे के दृष्टि से उनको देखा जाता था, जिसके चलते उनको समाज के मुख्य धारा के साथ जोड़ के कदम से कदम मिला के देश के सर्वांगीण विकास में उनकी भूमिका को देखते हुए उनके लिए कई कानून बनाए गए और महिलाओं के संरक्षण की दिशा में भी लगातार प्रयास किए गए, जो आज एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, जिसके चलते आज बहुत सारी महिलाएं अपने जीवन को एक सुखद तरीके से व्यतीत कर रही है, क्योंकि कानून में उनको संरक्षण प्राप्त है। लेकिन कई बारी होता ऐसा है कि ये कानून के दुरुपयोग के मामले लगातार सामने आते रहते हैं कि आखिरकार हमने कैसे एक समाज में महिलाओं को एक संरक्षण के लिए कानून तो बनाए हैं, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है। वो उसके चलते कई जो निर्दोष लोग हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं आज आपको एक ऐसा मामला बताता हूँ जिसको सुनने और समझने के बाद में शायद आपको वर्तमान की जो हमारी कानून व्यवस्था है उस पर भी थोड़ी सी गुस्सा आएगा, या फिर कहिए आपको नाराज़गी होगी कि क्या वाकई आज समय आ चला है कि एक नए सिरे से कानून को देखा जाए, एक नए सिरे से कानून को बदला जाए, और क्या पुरुषों को भी एक अधिकार मिलना चाहिए कि उनके लिए भी कोई ना कोई हक की आवाज़ उठाई जाए। क्योंकि अक्सर होता ऐसा है कि जब महिलाओं पर अत्याचार के मामले सामने आते हैं तो महिलाओं के द्वारा दिए गए बयान को ही एक शब्द में कोड समझ के एक निर्णय दे दिया जाता है और कई बार पुरुष इससे प्रताड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। कई बेगुनाह लोग सालों सालों तक जेल के भीतर रहते हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि ये तो निर्दोष है, तब जाके कानून को अपने आप में पछतावा होता है, लोगों को अपने आप में पछतावा होता है। मामला है छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से, जहां पर 26 नवंबर 2021 का दिन था, जहां पर एक लड़की कहती है, 14 साल उसकी आयु, नाबालिग लड़की, कि उसके साथ में बाल आश्रम में रेप हुआ है, उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है। अब इतने भर सुनने के बाद में पूरा का पूरा तहलका मच जाता है कि भला 14 साल की बच्ची के साथ में कौन दुष्कर्म कर सकता है और किसने इतनी नीच हरकत को अंजाम दिया है। तरह तरह के बातें चलते हैं, पुलिस में मामला पहुंचता है, उसके बाद में जांच टीम गठित होती है, लगातार इस पर जांच पड़ताल शुरू होते हैं। लड़की आखिरकार बताती है, नाबालिग लड़की, कि उसका बलात्कार किसी और नहीं बल्कि एक युवक है जिसने की हुई है। अब युवक और लड़की, इन दोनों का नाम हम इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि ये दोनों उस समय के लिए नाबालिग थे, और ऐसे में जो वहाँ पर आरोप लगे एक लड़के पर कि इसने उसका रेप किया है, अब उसको पकड़ा गया और उसे पूछताछ की गई। वो लगातार पुलिस को कहता रहा होगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन लड़की के दिए बयान के अनुसार कि यही है जिसने मेरा रेप किया है, जिसके चलते मैं गर्भवती हुई हूँ, ये कोर्ट में जाकर उस लड़की ने जज के सामने भी कहा, पूरे वहाँ पर जितने लोग थे उन सब के सामने में कहा, और कोर्ट ने, वहाँ के जज ने जब इस पूरे बारे में सुना, तब जाके फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो ने, ये विशेष न्यायालय ने ये फैसला सुनाया कि इसमें लड़की सच बोल रही है और इसमें लड़का ही दोषी है और उसको दोषी करार दिया जाता है। लेकिन ये मामले की आग ठंडी नहीं होती और लगातार इस पर जो बचाव पक्ष है, यानी कि लड़का के पक्ष का वकील है, वो लगातार इसमें लड़ाई लड़ रहा होता है, और आखिरकार जब लड़की गर्भवती होती है तो बाद में चल के
वो लड़की का डीएनए टेस्ट कराया जाता है, लड़की का डीएनए टेस्ट होता है और आखिरकार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है जिसमें लड़की और बच्चे का जो डीएनए टेस्ट है वो मैच कर जाता है। लेकिन इसमें खेल तब बिगड़ जाता है जब जिस लड़के को लड़की ने कहा था कि इसने मेरे साथ में दुष्कर्म किया है, उस लड़के को जेल में भर दिया जाता है और बाद में जब लड़की के डीएनए टेस्ट, उस बच्ची का डीएनए टेस्ट उस लड़के के डीएनए टेस्ट से मैच नहीं होता, तब जाके पुलिस का माथा ठनकता है। यहाँ पर कोर्ट के जो जज हैं उनका माथा ठनक जाता है और इस मामले को फिर से चुनौती दी जाती है कोर्ट में कि यहाँ पर डीएनए मैच नहीं कर रहा। तब लड़की को फिर बुलाया जाता है, फिर उसे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था, किसने तुम्हारे साथ में दुष्कर्म किया है या फिर तुमने सहमति से संबंध बनाए हैं। अब लड़की वहाँ पर इतने पूछने भर से रोने लगती है, कटघरे में खड़े होकर डरते हुए वो जवाब देती है कि उसने जिस लड़के के लिए बयान दिया है, कि जिस लड़के पर उसने आरोप लगाया है कि इसने मेरा रेप किया है, दरअसल उस लड़के ने नहीं किया बल्कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसने उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए थे जिसके चलते लड़की गर्भवती हुई थी और वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उसने झूठा जो आरोप है एक बेगुनाह लड़के पर थोप दिया था, जिसके चलते उस लड़के को 4 साल कारावास यानी कि जेल में रहना पड़ा। अब जज ने इतने बार सुनने के बाद में लड़की के इस बयान के बाद वो भी पूरे के पूरे परेशान हो गए कि लड़की क्या बोल रही। बाद में जज ने कहा कि इनके लड़की के बात पर विश्वास किया नहीं जा सकता क्योंकि ये बार बार अपना बयान बदल रही है और ऐसे में लड़के को बाइज्जत बरी किया जाता है क्योंकि वो निर्दोष है और लड़की कुछ भी बोले जा रही है। पहले इसने लड़के पर आरोप लगाया कि इसने रेप किया है, अब जाकर कह रही है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए और अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उसने झूठा आरोप एक बेगुनाह लड़के पर थोपा था। इसके चलते उसको 4 साल बाद यानी 2025 में उसे रिहा करने का फैसला दिया जाता है। इस मामले ने कहीं न कहीं एक सवाल अपने पीछे छोड़ कर गया है कि आजकल महिलाओं के प्रति जो संवेदनाएं लोगों की है वो कहीं न कहीं ऐसे मामलों से वो संवेदनाएं कम होती जाती हैं क्योंकि अक्सर इस ढंग के मामलों से जो समाज में महिलाओं का स्थान है वो कहीं न कहीं गिरता चला जाता है ऐसे लड़कियों के चलते। अब कहीं न कहीं लोगों में अब कानून व्यवस्था को लेकर एक नए ढंग से सोचने विचारने की ज़रूरत है और जो नीति निर्माता है उनको भी जो पुरुषों के ऊपर हो रहे अत्याचार हैं या उनके ऊपर हो रही प्रताड़ना है उनको भी समझने और देखने की क्या वाकई ज़रूरत आन पड़ी है। खैर इस पूरे मामले में अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और लड़की को चेतावनी भी दे दिया है कि तुमने ये सही नहीं किया। 4 साल क्योंकि उस लड़के ने जेल में रहकर अपनी ज़िंदगी बिताई है। अब जेल से निकलने के बाद में आप सोचिए उस लड़के की स्थिति क्या होगी कि और लोग समाज उसको किस नज़र से देखेंगे। भले ही कोर्ट ने कह दिया कि इसमें तुम निर्दोष हो, लेकिन जो 4 साल वो अपना जीवन संवार सकता था कहीं जॉब करके, किसी तैयारी करके, अब वो पूरा का पूरा उसको एक अपराधी बना के जेल सलाखों के पीछे में रख दिया गया और समाज अब उसको उस नज़र से कब तक देखेगी ये पता नहीं, क्योंकि अब घर वाले भी उसको अलग ही दृष्टि से देखेंगे और लोक लाज अब उसके लिए एक मानो पूरा का पूरा पहाड़ हो चुका होगा क्योंकि उसके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई है, जिस तरह की उसके साथ में अन्याय हुआ है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसका भरपाई शायद कोई भी नहीं कर सकता। खैर मामले में आप क्या सोचते हैं नीचे अपनी राय बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।